हे गाइस, प्रियांशु दिस साइड एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिमिट क्लोज। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपका लिमिट क्लोज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपके सारे डाउट्स इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने वेयर क्लोज पढ़ा था उसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिमिट क्लोज। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम लिमिट क्लोज को क्वेरी के साथ कैसे यूज करते हैं और मेनली ये कहाँ पर काम आता है। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट क्लोज होता क्या है और इसका काम क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है: द लिमिट क्लोज इज यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू रिटर्न। यानी कि लिमिट क्लोज जो होता है वो यूज होता है किसी भी टेबल से स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिटर्न करने के लिए। जब हम अपनी क्वेरी चलाते हैं, अपनी माईएसक्यूएल पर अपनी क्वेरी को परफॉर्म करते हैं और उसके अंदर हम जब लिमिट क्लोज को यूज करते हैं तो वो हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड रिटर्न करता है एज अ आउटपुट। बिकॉज हम अपनी क्वेरी के अंदर लिमिट क्लोज का यूज कर रहे हैं और उसके अंदर हम लिमिट सेट कर रहे हैं। सो लिमिट सेट कैसे करते हैं और लिमिट क्लोज का यूज कैसे करते हैं ये अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ लिमिट क्लोज के बारे में, कि ये यूज कहाँ पर होता है। द लिमिट क्लोज इज यूजफुल ऑन लार्ज टेबल्स विद थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स। रिटर्निंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कैन इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। गाइस, लिमिट क्लोज का जो मेनली यूज है हमारी एसक्यूएल क्वेरी के साथ में, वो यूज होता है किसी भी लार्ज टेबल पर। मान लो कि एक डेटाबेस है बहुत बड़ा और उसके अंदर बहुत सारी टेबल्स हैं और टेबल्स के अंदर एंट्री जो है वो थाउजेंड्स में है। 10,000 से 20,000 से आप कितनी भी मान सकते हो, मतलब थाउजेंड से ऊपर ही एंट्रीज है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर क्लियर करूँ इस कॉन्सेप्ट को, तो आप ऐसे मान सकते हो कि आप एक कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में आपकी पोस्ट है डेटाबेस मैनेजर, और आपके पास आपकी कंपनी के बॉस आते हैं। वो आपसे बोलते हैं भाई मुझे ऐसे एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए जो कंप्यूटर साइंस फील्ड के हैं। बिकॉज कंपनी जो है वो बहुत बड़ी है और उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है। तो उन्हें नीड है ऐसे 20 एम्प्लॉय की जो कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर काम करते हैं। तो वहां पर आप देखोगे कि कंपनी का जो डेटाबेस है उसके अंदर जो टेबल है और टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड एंट्रीज है वो थाउजेंड्स में है। तो आप क्या करोगे कि आप अगर उस टेबल के अंदर सर्च करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी माईएसक्यूएल पर एक क्वेरी रन करोगे विद लिमिट क्लोज तो वहां पर आपका काम 10 सेकंड में हो जाएगा। आप उस लिमिट क्लोज की क्वेरी का यूज करके किसी भी बड़ी टेबल पर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एंट्रीज हैं वहां पर इजीली फाइंड कर सकते हो ऐसे 20 एम्प्लॉयज जो कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी टेबल के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है इस लिमिट क्लोज का। तो गाइस, बातें बहुत हो चुकी हैं, अब चलते हैं अपने माई एसक्यूएल पर और देख लेते हैं कि हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपने माई एसक्यूएल पर। यहाँ पर मेरे पास जो टेबल है वो एम्प्लॉय टेबल है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रही होगी। ये इतनी ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं है, ये एक बहुत ही छोटी सी टेबल है। बट इसके ऊपर हम क्वेरी को परफॉर्म करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे लिमिट क्लोज का यूज कर सकते हैं अपनी माई एसक्यूएल क्वेरी के साथ। जब आप यहाँ पर सीख जाओगे, एक छोटी टेबल पर अपनी क्वेरी को परफॉर्म करोगे, तो आप बड़ी टेबल पर भी अपनी क्वेरी को परफॉर्म कर सकते हो इन फ्यूचर। अगर आपकी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाती है और आप एक डेटाबेस मैनेजर बन जाते हो या फिर डेटाबेस इंजीनियर बनते हो, सो आप वहां पर इजिली वर्क कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो लिमिट क्लोज का यूज करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बाद आपको यहाँ पर लिमिट सेट करनी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिमिट क्लोज जो है वो हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ला कर देता है लिमिट में। यानी कि अगर आप इस क्वेरी के अंदर लिमिट क्लोज का यूज करते हो और लिमिट सेट करते हो, लाइक जैसे कि टेबल जो है उसके अंदर 1000 रिकॉर्ड है और अगर आप 20 लिमिट सेट करते हो क्वेरी के अंदर लिमिट क्लोज का यूज करके, तो वो आपको बस स्टार्टिंग के 20 रिकॉर्ड्स ही ला कर देगा, यानी कि 20 रिकॉर्ड्स ही रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट सेट करना चाहता हूँ, लिमिट क्लोज का यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा लिमिट, इसके बाद मैं स्पेस दूंगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो टेबल है उसके अंदर 15 एंट्रीज हैं और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके अंदर से 5 रिकॉर्ड्स मिल जाए स्टार्टिंग के। तो मैं यहाँ पर 5 करूंगा और सेमीकोलन लगाऊंगा और एंटर करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने मुझे स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पर ला कर दे दिए मेरे माई एसक्यूएल पर।
यानी कि इसने मुझे 5 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर दिए। तो इस तरीके से हम लिमिट क्लोज का यूज करते हैं किसी भी क्वेरी के साथ में। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप लिमिट क्लोज का यूज वेयर क्लोज के साथ कैसे कर सकते हो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या हम लिमिट क्लोज का यूज वेयर क्लोज के साथ कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लिमिट क्लोज का यूज करना है वेयर क्लोज के साथ, तो आपको अपने MySQL पर टाइप करना है, बिल्कुल पहले वाली जो क्वेरी आपने यूज करी है आपको वो टाइप करनी है। और आपको बस इतना टाइप करना है अभी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। देन इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलम नेम सेट करना है। अब कॉलम नेम क्यों सेट करना है? अब मान लो कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलम का ही रिकॉर्ड चाहिए और लिमिट में चाहिए। आप यहाँ पर इस तरीके से वेयर क्लोज का यूज करते हो, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के लिए आप मल्टीपल कॉलम्स का भी रिकॉर्ड ले सकते हो। मैंने आपको बता रखा है कि आप वेयर क्लोज के साथ मल्टीपल कॉलम्स का रिकॉर्ड किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हो या फिर रिट्रीव कर सकते हो किसी भी टेबल से। यहाँ पर तो मैं अभी सिंगल कॉलम आपको करके दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू, और मैं यहाँ पर यूज करूंगा सिंगल कोट, कंप्यूटर साइंस, और मैं यहाँ पर लिमिट सेट कर दूंगा कि मुझे बस 20 रिकॉर्ड्स ही चाहिए। मेरी जो टेबल है उसके अंदर 15 रिकॉर्ड एंट्रीज हैं और मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए सेट करी है अपनी क्वेरी कि मुझे इस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, और लिमिट 20 सेट करी, यानी कि मुझे ऐसे 20 रिकॉर्ड्स चाहिए एम्प्लॉय टेबल से जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है। बट यहाँ पर तो 15 एंट्रीज हैं। अब आप सोचोगे कि ये क्वेरी वर्क करेगी या फिर नहीं करेगी। ये क्वेरी बिल्कुल डेफिनेटली वर्क करेगी, बिकॉज जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे कंप्यूटर साइंस वाले ये सिर्फ उन्हीं को ला कर देगी। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के 2 रिकॉर्ड्स हैं इस टेबल के अंदर। आप यहाँ पर भी जो मेरी ओरिजिनल टेबल है आप इसे भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप वेयर क्लोज के साथ लिमिट क्लोज का यूज कर सकते हैं। आई होप गाइज आपका लिमिट क्लोज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसी के साथ साथ सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। गाइज अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगा हो, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना।